ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और ऐसी बल्कि कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक तालिबे इल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हौसले, अज़्म और माँ की मोहब्बत, उसकी खूबसूरत एक दास्तान है। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद हसन अब्दुर्रहमान, एक ज़हीन, मेहनती और बाहिम्मत नौजवान है। 18 साल इनकी उम्र है, जो कि सेरेब्रल पॉल्जी जैसे दिमागी अर्जे के बावजूद कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ना उन्होंने, ना उनकी मदर ने, ना उनकी फैमिली ने। हसन ने हाल ही में फेडरल बोर्ड से 9वीं जमात पास करके ये साबित किया है कि अगर जो इरादा है वो आपका पुख्ता हो तो जिस्मानी माजूरी आपके रास्ते में इदारा भी बहुत मैटर करता है। इदारा भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इदारे का सपोर्ट नहीं होगा तो इस तरह के बच्चे जो है ना उनके लिए थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। तो इनको इदारा भी सपोर्ट करता है और इरादा जो है ना वो इनके पेरेंट्स का जो मैंने देखा है उसके ऊपर मेरा माशाल्लाह कहने का दिल किया। तो हमारे साथ हसन अब्दुर्रहमान इस वक्त बनफ्स नफीस इस वक्त मौजूद, उनको हम वेलकम करेंगे। हसन, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छे अच्छे लग भी रहे हैं। और उनके साथ उनकी मदर मौजूद है, हाजरा बीबी, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। जरा बताइए हमें हसन के बारे में और इनकी ये जिस डिजीज में इस वक्त मुब्तला है उसके बारे में थोड़ा। पहले तो मैं कहूँगी मुबारकबाद, 9th आपने पास कर लिए। थैंक यू सो मच। मोहम्मद हसन अब्दुर्रहमान जो है, ही इज़ माय ओनली वन सन। मेरे और भी 3 बेटियां हैं एंड ही इज़ द लास्ट वन, द 4th वन। ये बिल्कुल नॉर्मल हुआ था, इसका कोई मसला नहीं था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और 3 दिन ये ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन तीसरे दिन उनको जॉन्डिस हो गया था, जो कि रूटीन में होता है बच्चों को। लेकिन इसका जॉन्डिस जो था वो एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर इसको फ़ौरन डॉक्टर्स जो है फ़ोटोथेरेपी के बाद फिर भी वो मतलब हाई हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो फिर इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई, क्योंकि मेरा बी नेगेटिव ब्लड है और इसके बी पॉजिटिव है। तो उस दौरान ब्रेन पे थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से इसको सेरेब्रल पैल्सी जो है वो डिज़ीज़ हो गई थी। ये भी हमें बाद में पता चला था। उस वक्त डॉक्टर्स ने सब कुछ हमें क्लियर करके। ये डिज़ीज़ है क्या? इसके बारे में पूछने लगी। हाँ जी, ये CP जो होती है, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें बच्चे का जो एक ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है, उसमें हमारे ब्रेन का जो वो पार्ट जो कि हमारे पूरी बॉडी के जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, बैलेंस है, उसमें आता है, उसमें मूवमेंट होती है, उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि जो कनेक्शन है माइंड और बॉडी का है हमारी, जी ओके, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। ओके, बाकी समझने सोचने की सलाहियत वो इफ़ेक्ट होती है होती है इन सम केसेस। ओके, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट द कंट्रोल ऑफ द माइंड। माइंड तक नहीं पहुंच बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है वो माशाल्लाह से आपने इनको 9th भी पास इन्होंने कर ली है, 9th तक पहुंचा दिया, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेगा। ये वाला जर्नी कैसा था जो इनकी स्टडी से रिलेटेड था, पढ़ाना, यहाँ तक लाना? जी, ये इट्स अ लॉन्ग स्टोरी और बहुत मुश्किल था, बहुत हार्ड था मेरे लिए। शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जब डॉक्टर ने मुझे बताया, जब डायग्नोज हुआ कि इसको ये प्रॉब्लम है और आपने इसका इलाज भी ऐसा नहीं है कि आप इसको मेडिसिन दें और ही विल बी ऑल राइट, नो। इसका इलाज भी सिर्फ एक्सरसाइजेस थे, सिर्फ फिजियोथेरेपी थी और स्पीच थेरेपी थी। जो डॉक्टर ने कहा कि हम रात को गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि आपने एक दिन भी ज़ाया नहीं करना, ठीक है, और नेक्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल गो टू द हॉस्पिटल। और यही हुआ कि मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock में हॉस्पिटल पहुंच गई थी। ऑल्दो आई एम अ वर्किंग लेडी, लेकिन मैं फ़ौरन पहुंची। मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे या मैं अपने ऑफ के बाद चली जाऊंगी। नहीं, हम सुबह में और मेरे हस्बैंड पहुंचे, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और हम हॉस्पिटल गए। इसका सारा उन्होंने असेसमेंट की, सारा चेकअप किया और इसकी उन्होंने जो फिजियोथेरेपीज़ इसके लिए रिकमेंड की वो हमने स्टार्ट कर दी फ्रॉम द व्हेन ही वाज 3 months ओल्ड। ओके, हाँ जी, और फिर हम रेगुलरली करते थे। इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 years। हाँ, 18 years अभी तक हम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन से भी हमने छोड़ा नहीं है। हसन से हम बात करेंगे, लेकिन मकसद जो है ना हमारा ये सेगमेंट करने का ये है कि ये जो बीमारी है सेरेब्रल पॉल्जी, उसके बारे में हम अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि 6 अक्टूबर अभी गुजरा है, सेरेब्रल पॉल्जी डे मनाया जाता है। तो हमारे सामने हसन की स्टोरी है, हमने सोचा कि इससे बेहतरीन और क्या होगा कि हम हसन को बुलाएं, क्योंकि उन्होंने अचीव किया है माशाल्लाह से। हसन स्माइल बहुत अच्छी, मैं तो स्माइल पे कहने लगी थी, जैसे स्माइल करे ना, नाम ही लिया है। तो हसन, आपने 9th अभी पास की, मुझे ये बताया आपका सब्जेक्ट सबसे फेवरेट कौन सा है, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश, मैथ्स। इंग्लिश, जी। अच्छा, हॉबीज क्या है हसन की? क्या करना अच्छा लगता है हसन को घर पे? बताओ क्या करते हो? साइकिलिंग करता हूँ।
साइकिल चलाते हैं। अब पता है आप क्रिकेट खेलते हो? अच्छा, फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर कौन है ये बताएं। बताओ ना, वो क्रिकेटर जो है जो मैच, बाबर आजम, बताओ। बाबर, हाँ वो तो अभी एशिया कप फिर तो देखो ना हार गए दोनों। लेकिन बाबर तो थे ही नहीं उसमें। जी, उसके फेवरेट है वैसे। अच्छा, अच्छे लगते हैं जी। अच्छा, तो डॉक्टर मैडम के इसके बारे में मजीद क्या किया, क्या इससे रिकवरी मुमकिन है मुकम्मल तौर पर, या फिर सिर्फ मैनेजमेंट ही की जा सकती है? मुकम्मल तौर पे तो मिरेकल ही होगा, अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो। लेकिन ये है कि जैसे मैंने इसको उठाया है अल्लाह के करम से, वो इस तरह कि ये डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये मतलब काफ़ी डॉक्टर से मैंने सेकंड ओपिनियन भी ली थी, तो वो कहते थे कि बस छोड़ दें इसको, कोई बात नहीं, बस होता है ऐसे भी होते हैं। लेकिन जब मुझे एक जो डॉक्टर थे इस्लामाबाद में हैं, बहुत फेमस हैं, तो उन्होंने जब मुझे कहा कि नहीं आप इसको लेके जाएं, इसकी फिजियो करें, तो इससे ये होगा कि ऑल दो इसकी जो डिज़ीज़ है, जो इफ़ेक्ट हो चुका है इसका ब्रेन, वो तो रिकवरी मुश्किल ही है, लेकिन ये होगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी डे बाय डे, या रुक जाएगा वहीं पे, या प्रॉब्लम मज़ीद ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये होता है कि अगर हम बच्चे को छोड़ देते हैं इसमें ना, तो वो फिर मतलब आगे जाने के बाद पीछे चला गिव अप कर, पेरेंट्स समटाइम्स गिव अप भी कर देते हैं। एंड मैं उनको बुरा नहीं कह रही, वी डोंट नो, हमें नहीं पता उनकी मेंटल सिचुएशन क्या, पेरेंट्स की क्या होती है, लेकिन डेफिनेटली आपने जो अभी तक किया है हसन के साथ, वो काबिल तारीफ, काबिल रश्क भी, अल्लाह ताला इसकी जज़ा भी आपको देगा। एक तो चैलेंजेस उनको, हसन को खुद देखने पड़ते हैं, आपको देखने पड़ते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं जो सोसाइटी के भी होते हैं, लाइक उनको उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता होगा, आपको भी स्ट्रगल करना पड़ता होगा, उसको उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें? बहुत सोसाइटी मैं आपको बताऊं बेटा कि मैंने 2 या 3 साल मैंने फंक्शंस में आना जाना छोड़ दिया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि अगर ये इसकी वीकनेस है तो मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। अब मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी। मैंने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को कहा था कि आप ये करें, मैंने इसको लेके चलना है। इसको तवज्जो देने के लिए, या लोग जो अजीबोगरीब सवाल करते हैं उसके लिए? नहीं, सवाल जवाब तो अब होंगे, मुझे पता था कि ये तो सारी उम्र होंगे, इससे भी होंगे, मुझसे भी होंगे, लेकिन मैंने इसको लेके चलना है, इन सवालों जवाबों का भी मुकाबला करना है। और इस बच्चे के साथ भी मैंने, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि एक बच्चे के साथ उसको ग्रो अप करने में बड़ी मेहनत होती है, लेकिन इस केस में आपने उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है, डबल ट्रिपल मेहनत चाहिए होगी। तो फिर मैंने कहा था कि बस ठीक है, मैंने अब इसके साथ मेहनत करनी है, मैंने इसको इतना करना है कि ये अगर इस तरह ये बैठा रहेगा, सारी उम्र बैठा था, मैं इसके साथ करूँगी। अगर डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा मतलब एक उम्मीद की किरण दे दी थी कि ये इससे अच्छा होगा, ठीक है, इसकी कंडीशन अच्छी होगी। अच्छा, आप इसको कहाँ तक लेकर जाना चाहती हैं? माँ है, डेफिनेटली आप तो चाहेंगी कि एक नॉर्मल जिंदगी भी गुजारे, इंशाल्लाह गुजारेंगे भी। मुझे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाना, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, एक अहम खबर है वो आप देखिए, उसके बाद वापस आइए, देन हम करेंगे गुफ्तगू। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आपको पता है हमारे साथ मौजूद हैं द ब्रिलियंट मोहम्मद हसन अब्दुर रहमान, जो कि बहुत ज़हीन एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 9th ग्रेड पास किया, और उनकी मदर हाजरा बीबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता है ब्रेक में हसन जो है वो हमें बता रहे थे कि उनके फेवरेट एक्टर कौन है। बताएं ज़रा, कौन से फेवरेट एक्टर हैं? एक्टर बताओ जो ड्रामे में, जो आपकी फ्रेंड है जिब्रान। सही है, जिब्रान के जी बहुत बड़े फैन है ये, और कहते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी हाजरा साहिबा। जो लोग आपको देख रहे हैं, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चों में ये प्रॉब्लम है और वो बड़ी इनिशियल स्टेज पे है, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को, देखने वालों को, अवेयरनेस के लिए? मैं, बल्कि ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि ऐसे बहुत से हमारे इर्द गिर्द लोग होंगे, ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके पास ये बच्चा होगा ऐसा कोई, तो मैं चाहती हूँ कि वो इसको अपनी एक कोई वीकनेस ना बनाए, इसको ये उस पर हमदर्दी या उस पर तरस ना खाएं, बल्कि उस बच्चे को निकालें, उसको निकालें, घर से निकालें, उसको लेके जाएं, उसकी ट्रीटमेंट करवाएं, जितनी हो सकती है उनके साथ मेहनत करें। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे बच्चे को छोड़ दिया तो वो बच्चे जो हैं वो वैसे भी, हमारी सोसाइटी जो है, ऐसा कोई बच्चा होता है जो कमज़ोर होता है उसको बहुत पीछे कर देते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है एज अ पेरेंट कि हमने इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। तो कोई ऐसा लम्हा आया जिसमें आपको लगा हो कि अब हिम्मत नहीं है, हिम्मत हार गई हूँ, या कोई ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया हो सख्त जो आपको बहुत लगा हो? आया था शुरू में जो हमारे 3-4 साल थे वो बहुत हार्ड थे, बहुत मुश्किल थे, क्योंकि इसके तमाम माइलस्टोन्स बहुत डिलेड थे। तो मैं इसको 3-4 साल तक मैं इसको अपने हाथ में लेके क्योंकि चल नहीं सकता था, लेकिन जब इसने चलना शुरू किया तो वो जो मोमेंट था वो
उसने एक नई एनर्जी आपके अंदर भर दी, था और नई हिम्मत भर दी जी। और बाद ही मैंने कहा कि नहीं, अब हाजरा आपने गिव अप नहीं करना, अब आपने आगे की तरफ ही देखना। आपने तो कमर बांध ली और आपने कहा कि नहीं, ये जहाँ तक इसको जरूरत होगी, जहाँ तक जरूरत होगी और जहाँ तक मेरे